ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं हम वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी श्रोताओं का हार्दिक नमस्कार, मनपूर्वक नमस्कार। गीता के श्रृंखला में आप जुड़े हुए हैं। तो गीता के श्रृंखला में 14 अध्याय हुए, आज 15वां अध्याय चालू कर रहे हैं। 15वें अध्याय में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, दुनिया के बारे में बताए 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, और अब 15वें अध्याय में सीधा सीधा अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कौन है, ये अगर आपको जानना है तो आज का टॉपिक आपको मदद करेगा। कौन है भगवान? तो अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसका 15वां अध्याय खोलिए और श्लोक नंबर 1 निकालिए। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलः शाखाम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। एक ऐसा पेड़ है जिसके जड़ें ऊपर शाखाएं नीचे, उल्टा पेड़ है। उल्टे पेड़ की तुलना कर रहे हैं इस ब्रह्म। उल्टा बरगद का पेड़ कैसा होगा? बरगद वट वृक्ष जो होता है उसकी जड़ें नीचे। प्लीज कंटिन्यू इवन आफ्टर लॉकडाउन। हरे कृष्णा। जरूर जरूर। गौर गोपाल प्रभु कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद भी चालू रखिए, तो जरूर हम तो चालू रहने वाले हैं। ठीक है। जब तक भगवान सामर्थ्य दे रख रहे हैं, जब तक मन में और इंद्रियों में शक्ति है, हम तो चालू ही है। और ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि खुल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं खुलेगा, कुछ लोग कहते हैं जून तक चलेगा, कुछ एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि सितंबर तक चलेगा, तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद चलता ही रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन शायद चलेगा लंबा, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि मेडिकल का जितना ज्ञान, मेडिकल साइंस का जितना ज्ञान हमारे कुछ मित्रों को है जो कि बहुत अच्छे अच्छे छात्र रहे अपने ज़माने में, वो लोग से मैं डिस्कस कर रहा था, तो उनके अनुसार ये 2-3 महीना और चल सकता है। मतलब समझ लीजिए कि ये लॉकडाउन जो है मई जून जुलाई वुलाई तक कहीं चला जाएगा। सीधा आप जन्माष्टमी में बाहर निकलिएगा। तो आप जन्माष्टमी तक की तैयारी रखिए, और जन्माष्टमी तक में आप देख लीजिए कि कितना भक्ति अर्जित कर ले रहे हैं। और ये भी है कि 20 नवंबर से कोई बड़ा संकट दुनिया में आ सकता है। वो ऐसा संकट होगा कि हो सकता है कि तेल का क्राइसिस हो जाए, तेल न मिले फिर इतना ज़्यादा, सब आवागमन काफ़ी महंगा हो जाए। और अगर आवागमन महंगा हो जाएगा तो लोग डिसेंट्रलाइज्ड पॉकेट्स में रहेंगे दुनिया में। जैसे कि आसपास के 10-20 गाँव में सारी सब्जी उब्जी उगा के लोग वही 10-20 गाँव में फिर जीना सीखेंगे पहले के जैसे। तो ये चांस है 20 नवंबर के आसपास आने का, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि जो बृहस्पति है, अभी बृहस्पति और शनि, इसमें इसके अंदर धनु का प्रवेश हो रहा है। मतलब धनु मतलब धनुष। अगर धनुष का प्रवेश हो किसी चीज़ में तो वो तीर चलाता है, जो अभी कोरोना वाला जो सिस्टम चल रहा है। लेकिन 20 नवंबर के आसपास सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में वो समय आ रहा है, जो कि काफ़ी अशुभ माना जा रहा है। और उस समय
इसी शनि और बृहस्पति के बीच में वृश्चिक, वृश्चिक मतलब भिक्षु, भिक्षु प्रवेश कर रहा है। तो कह रहे हैं कि अभी जो दर्द हो रहा है उससे ज़्यादा दर्द आगे है ना। तो इसलिए भक्तों को इससे चिंता की आवश्यकता नहीं। भक्तों को चाहिए कि ऐसा स्थान चुन लें जहाँ से रह के वो अपनी सब्जियाँ उगा लें, चावल उगा लें, दाल उगा लें और वहीं पे प्रचार करना सीखें और प्रकृति के साथ जुड़ के जहाँ से जीवन पूरा व्यतीत करना है, जहाँ पे रह के उस स्थान को चुन लें अभी से। ये मैं चेतावनी नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन आगाह करना ज़रूरी है, अलर्ट करना ज़रूरी है सबको। अगर हम अलर्ट नहीं करेंगे साधु के रूप में तो अपना धर्म से हम चूक जाएंगे। साधु का एक धर्म है कि लोगों को दुख से कैसे निकालें। अब कोई ये सवाल करेगा कि भगवान अगर है तो ये कोरोना का संकट क्यों आया। देखिए, भगवान को कोरोना का दोषी मत बोलिए। जब हम भगवान के मुर्गों को खाते हैं तब हम भगवान को क्यों नहीं दोष देते। तब भगवान से हम पूछते हैं क्या। इतने सारे मुर्गों को कटाया जाता है। एक पूना के आसपास एक चिकन वाला है, करोड़ों मुर्गे काट देता है। भारत में ऐसे कितने बड़े बड़े कंपनियां हैं, 2-3 कंपनियां तो काफ़ी बड़ी हैं, करोड़ों मुर्गे काट देती है। अब जब करोड़ों मुर्गे रोज़ कट रहे हैं जिस भगवान के, जिसके करोड़ों बच्चे रोज़ मर रहे हैं, उसको तो दुख होगा ना, इस प्रकृति को दुख होगा ना। तो प्रकृति अपना बदला ले रही है। खाली मुर्गे का ही नहीं, मुर्गे कटे, बकरे कटे, गौ माता का वध हुआ, ये सब का बदला जो है प्रकृति ले रही है। लेकिन जो लोग पाप नहीं किए हैं उनको भगवान बुद्धि दे देंगे कि इसमें आप कैसे बच सकते हैं। और प्रायः शाकाहारी लोगों को नहीं हो रहा कहते, खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन आप अपने बचाव के लिए अपना रास्ता चुनिए और प्रकृति के साथ कहीं पे जुड़ के फार्म हाउस इत्यादि कैसी जगह में जाके सेटल हो जाइए। क्योंकि दो प्रभुपाद जी के एक बड़े शिष्य हैं, उनका एस्ट्रोलॉजी की अच्छा ग्रिप है। वो भी ये कह रहे थे कि 20 नवंबर के बाद काफ़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। और कुछ 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा जो कुछ भक्त भी हैं और नहीं भी हैं, सबका एक कॉमन मानना है कि 30 जून के आसपास काफ़ी खतरा है और युद्ध की संभावनाएं भी हैं। और नवंबर के आसपास इससे भी एक बड़ा लॉकडाउन हो सकता है, जो शायद तेल का संकट, ऐसा कोई संकट हो जो कि पूरे दुनिया में आपको मूवमेंट्स में ब्लॉक कर दे, दुनिया को आर्थिक अति मंदी की तरफ लेके जाए। तो आप इसके लिए अगर तैयार हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप समझिए इसको एक अलर्ट किया गया, आपको आगाह किया गया। आप इस आगाह को उसको आप डर ना मान के एक प्रेम से सतर्क करने की कोशिश समझिए। तो हम आते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय पे। भगवान कह रहे हैं संसार जो है इसकी जड़ें ऊपर और इसका तना नीचे, ब्रांचेज ऐसे नीचे फैले हुए। जड़ें ऊपर इसलिए कि ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, वहाँ से सब शुरुआत होता है। ब्रह्मा जी से ये नीचे 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 शुरू होता है और हम अभी वहाँ नीचे बैठे हैं, जहाँ ज़मीन है वहाँ से हम बैठे हैं, वहाँ पे हम नीचे बैठे हैं। नीचे ऐसे बैठे हैं मतलब वृक्ष के ऊपर हैं, लेकिन फिर भी वृक्ष ही उल्टा है, तो आप वृक्ष के नीचे बैठे। तो हम जहाँ पे बैठे हैं, अगर आप अपना स्रोत खोजिएगा, स्रोत, मेरा स्रोत क्या है, तो आपका स्रोत निकलेगा आपके पिता माता, उनके स्रोत उनके पिता माता, उनके स्रोत उनके, ऐसे स्रोतों का स्रोत निकालिएगा। पहले के ज़माने में जब आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाया करते थे तो वहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर में हर जिले का एक पंडा होता था। ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में पंडे होते थे, बद्री का आश्रम में भी होते थे। वो पंडे, आप जब जाते थे वहाँ दर्शन लेने, तो आपके परिवार में कौन कौन जन्म लिया उसका नाम लिखते थे, पूरा लिख देते थे। इस परिवार में ये आदमी जन्मा, अभी यहाँ पे इतना आदमी है। उन पंडों के पास पूरा खाता होता था, ये लिखा हुआ कि मेरे जिले में ये आदमी के ये इतने बच्चे हैं, ये आदमी कितने, ये जिले का ये पुजारी, उस जिले से कोई आ गया तो वही पंडा उसका पूजा करता था व्यक्ति, हमारा पूर्वज। तो आपका पूरा वंश खोज के निकाल देगा कि आप किस ऋषि के संतान हो, कहाँ तक आप ऊपर गए। जो 7 ऋषि है ना, सप्तऋषि, कश्यप, अंगीर, भृगु, ये कौन से ऋषि से आप उतरे हो, ये ऋषि तक आपको पहुंचा देगा। और ये जो 7 ऋषि हैं ब्रह्मा जी से आए हैं, तो ये पूरा आपको फाइनली ब्रह्मा जी से आपका स्रोत निकलेगा। लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस में क्या हो गया,
आप ऋषियों के संतान नहीं, आप बानरों की संतान है। तो फिर बानर के जैसे करो, है ना, लंपटगिरी। जिसके संतान हो वैसे ही बनोगे, है ना। तो बंदरों के जैसे आप करना सिखाया उन्होंने। तो ये जो है, ये जो वृक्ष है, ये जो उल्टा वृक्ष जो लटका हुआ है, इसकी जो, इसका जो पानी मिलता है, इसको जो पोषण मिलता है, वो तीनों गुणों से मिलता है। 3 गुण इसके पोषक तत्व हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि किसी किसी एरिया में कांटे के पेड़ काफ़ी होते हैं, किसी किसी एरिया में फलों के पेड़ ज़्यादा लगते हैं। गंगा जी के किनारे किनारे आप चलिए, मैं आज मैप देख रहा था भारत का, जहाँ जहाँ गंगा जी बह रही है बहुत डेंसिटी हाई है। यूपी, बिहार, बंगाल, ये हाई डेंसिटी वाले जोन है गंगा जी के बहने वाले एरिया, क्योंकि वहाँ पे सब्जियाँ फल इतनी टेस्टी होती है, लोगों की लंबाई भी लंबी होती है, तगड़े तगड़े लोग होते हैं। तो ये गंगा जी का जो पानी है, उसका पोषण जो है दिव्य रूप से हो रहा है। यही आप गंगा जी की जितनी बड़ी नदी है, अमेज़न है, ब्राज़ील में पाई जाती है। और अमेज़न के किनारे किनारे क्या मिलता है? कोई आबादी नहीं मिलती। नील एकदम शून्य के जैसे आबादी है उस नदी के किनारे, लोगों की आबादी शून्य है। क्यों? क्योंकि आबादियों किसकी है? एनाकोंडा की है, बड़ा बड़ा सांप होता है 50 फीट का। पानी में भी अगर कोई उतर जाए पानी में, तो पानी में पिराना फिशेस होते हैं, इतनी छोटी छोटी मछली होती है और दांत उसका उससे उतना बड़ा बड़ा होता है। और पिराना लाखों के समूह में चलती है और लोगों को खा जाती है। लोगों को ही नहीं, जानवरों को भी खा जाती है। रॉकेफेलर रॉकेफेलर का जो बेटा था, जो सबसे अमीर आदमी थे दुनिया के, तो उनका बेटा खानाबदोशों के जीवन को, खानाबदोश नहीं, आदमखोरों के जीवन को समझने के लिए, कैनिबल्स के जीवन को समझने के लिए वो जंगलों में गया। और जब जंगलों में गया तो उसको कैनिबल्स ने पकड़ के उसको पका के खा लिया। पीछे से उसका दूसरा बोट आया जो काफ़ी लेट आया, जिसमें बॉडीगार्ड्स थे, और उनको उसका केवल डेड बॉडी मिला। दीपेश वो अपने बारे में बताते होंगे। अच्छा, तो तो हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग जगह में पानी वही है। कोई बोलेगा कि पानी तो वही है, H2O है। अगर पानी वही है तो अलग अलग फर्क क्यों हो रहा है? अमेज़न का पानी, नील नदी का पानी, गंगा जी का पानी, पानी तो वही लग रहा है देखने से। लेकिन ये नदियों के किनारे किनारे के सिविलाइजेशंस में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि उसके गुण जो हैं, 3 गुण जो हैं, सतो रजो तमो, इनका जो मिश्रण है वो अलग अलग है। जो सांप इत्यादि जो जीव हैं वो तमोगुणी मिश्रण से आते हैं। तो देखिए अमेज़न के किनारे किनारे खाली तमोगुणी, वहां का जो फ्रॉग होता है, जो टोड होता है उस एरिया में, उसको छू लेने से अब जहर चढ़ जाता है। जो वहां के मगर होते हैं उसको जकरा कहते हैं वहां की भाषा में, वो किसी को पकड़ लें तो पकड़ के उसको खींच के नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये है, ये ऐसे पानी एक ही दिखता है, लेकिन पानी के अंदर और पानी से जो पोषण मिलने वाली चीज़ें वो अलग अलग होती है ना। आप किसी एरिया में जाके वहाँ के पेड़ों को देखिए, पेड़ों को देख के आप समझ जाएंगे कि एरिया में कौन सा गुण प्रधान है। अगर पेड़ों में फल वाले पेड़ ज़्यादा हैं तो सतोगुण प्रधान एरिया है। अगर पेड़ जो है कांटे वाले हैं सब तरफ, मतलब वो कांटे कांटे के जो पेड़ है वो रजो और तमोगुण में आ जाते हैं, तो आपको एरिया में रजो और तमोगुण का प्रभाव दिखेगा। जो पेड़ों को देख के भी आप समझ सकते हैं कि एरिया है कैसा। पेड़ों को देख के आप समझ सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा गुण चल रहा है। तो ये जो उल्टा जो वृक्ष है, इस वृक्ष का पोषण, जिस जगह पे जैसा पोषण मिला है जिन गुणों से, वैसा वैसा उस जगह के लोग वैसे वैसे बन जाते हैं। कहते हैं ना, ये गांव के लोग अच्छे हैं, ये गांव के लोग खराब हैं, है ना। यहाँ ठगने वाले, ये चोरों का इलाका है, ये सज्जनों का इलाका है, क्योंकि वहाँ के पोषण, 3 गुणों के पोषण वैसे हुए वहाँ से, और इस पोषण के कारण वहाँ पे फर्क हुआ है। और नीचे जो मनुष्य का लोक है, हमारा जो लोक है, इसको कहते हैं कर्म क्षेत्र। पूरे ब्रह्मांड में केवल ये धरती एक ऐसी जगह है जिसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है, बाकी सब भोग क्षेत्र है।
केवल आपको खाना है। यहाँ पे आप जो काम करेंगे, जो आप कमाएंगे, वही आप उधर जाके खाएंगे। यहाँ पुण्य, वहाँ पे आप पुण्य खाएंगे। यहाँ पाप करेंगे, नरकों में जाके दंड खाएंगे। तो ये है कर्म क्षेत्र। इस धरती को कर्म क्षेत्र कहा गया है ना। और फिर कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इस पेड़ में जो जीव फंस चुका है, कैसे फंस चुका है? इस पेड़ में टहनियां हैं। टहनियां हैं रूप, रंग, गंध, रस, स्पर्श, है ना। ये सब टहनियां हैं। जैसे ही आप रूप को देखने जाओगे, वो टहनी वहां से ब्रांच उसका बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे आप कान को सुनना चाहोगे, आपका वो कान एक डायरेक्शन में भाग जाएगा। बात 1997 की बात है, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पहले साल में थे, फर्स्ट ईयर में थे। और उन जमाने में थोड़ा रैगिंग चला करता था बहुत। लोग जाके नाम पूछते थे, एक ही सवाल को बार बार पूछते थे, तो लोग परेशान रहते थे। लेकिन खैर, उस रैगिंग से भी लोग थोड़े सुधर जाते थे, ऐसा मानते थे लोग। लेकिन रैगिंग का रूप जब बेकार हो गया तो सरकार ने रैगिंग को रोका। खैर, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए तो एक सीनियर के रूम में रहते थे। और वो सीनियर जो थे, जो डॉक्टर साहब थे, वो सीनियर डॉक्टर साहब जो थे, वो सुबह 4 बजे रिटर्न आते थे। और तब तक हम लोग हर रूम में रैगिंग दे के 12-1 बजे तक रिटर्न आते थे। और जब उधर आते थे सोने के लिए तो 4 बजे सीनियर आ जाता था। और 4 बजे आके एक ठोंगा, ठोंगा कहते हैं कागज का जो बैग होता है, पेपर बैग जो होता है, उसको ठोंगा कहते हैं। तो पेपर बैग में वो पकोड़े और समोसे ये ला के हम लोग को खाने को देता था। उठा देता था, बोलता था खाओ खाओ, तुम्हारी बहुत रैगिंग हुई होगी, खा लो खा लो। तो हम लोग बेचारे फर्स्ट ईयर में थे, उठ के खाते थे। तो रोज खिलाता था। तो हम लोगों ने पता किया, भाई रोज कहाँ से लेके आता है इतना, और हमें क्यों खिलाता है। और बड़ा ठंडा रहता था वो सब खाने में, बड़ा जबरदस्ती खाना पड़ता था, टेस्ट वेस्ट नहीं होता था। तो पता चला कि ये जो हमारे डॉक्टर साहब सीनियर हैं, ये किसी हाईवे पे पकोड़े वाली के प्रेम में फंसे हैं। और जब पकोड़े वाली के साथ बातचीत करके खत्म होता है उनका सारा बात व्यवहार, तब वो जाके आते समय जो बचे हुए पकोड़े हैं उसको लेके वो आ जाते हैं और वो हमको जबरदस्ती खिलाते हैं। और यही उनके रैगिंग का तरीका है। तो हम लोगों ने कहा भैया ये देखो आदमी जो है, ये रूप, एक स्त्री का रूप देखने के लिए, शायद स्त्री रूपवान जरूर होगी, उस रूप में इतना आकर्षित हो गया कि 50 किलोमीटर दूर जाके उससे दिन भर प्रेम प्रसंग करते हैं और फिर बचा हुआ जो है पकोड़ा लेके बच्चों को खिला देते। ये आदमी रूप में फंसा है। कभी कभी आदमी जीभ में फंस जाता है। जीभ से जो रस की प्राप्ति होती है, रस को खोजने के लिए, कोई एक रस आपको मिल गया ना किसी चीज में, आप उसको खोजने के लिए 2-2 घंटे तक जा सकते हैं। मैं आपको एक रस बताता हूँ। नारियल को अगर आप पीस के कपड़े से दबाएंगे तो उसका रस निकलेगा। उसमें आप थोड़ा गुड़ मिलाइए, थोड़ा इलायची को पेस्ट करके, एकदम हल्का, एकदम फाइन पेस्ट पत्थर में करके उसको थोड़ा सा डालिए और उसको घोलिए। वो नारियल का जो ड्रिंक बनेगा प्योर, जो ताजा नारियल है ना, उसको जो जो फोड़ते हैं, जो छोटा नारियल होता है ना, जो फोड़ते हैं और नारियल का पानी निकलता है, और जो उसका जो व्हाइट वाला जो पोर्शन रह जाता है, उस व्हाइट पोर्शन को घिस के उसका पानी निकालिए प्रेस करके, और उस पानी में थोड़ा सा गुड़ और हल्का इलायची मिला के आप पी लिए। उसको भोग लगाइए, भोग के पीजिए, वो इतना टेस्टी लगेगा आपको, एक रस की प्राप्ति होगी। मेरे एक दोस्त कहते थे, एक जगह इस्कॉन मंदिर में टेम्पल प्रेसिडेंट है वो कहते थे मेरे को कि मैं जब पहले पढ़ता था तो ये नारियल का ड्रिंक पीने के लिए 2 घंटा कार ड्राइव करके जाता था। 2 घंटा कार ड्राइव करके वो नारियल का ड्रिंक पीते थे। तो रस में ऐसा, जीभ में ऐसे ये लग गया हुक। आपने देखा है उस सांड को नाक में ऐसा रस्सी डालते हैं और उसको खींचता है तो छोटा बच्चा भी खींच लेता है। हालांकि सांड बड़ा है, वो रस्सी छोटी है, लेकिन छोटी सी रस्सी उस बड़े से सांड को खींचती। क्यों खींच लेती है? क्योंकि वो नाक में जो फंसा हुआ है ना। वैसे ही जीभ में एक छोटी सी रस्सी लगी जो कभी दिख नहीं रही है। वो रस्सी क्या है? नारियल के ड्रिंक की। और वो आपको खींच के 2 घंटा लेके जा रही है और दूर जाके आप वो नारियल का रस पी रहे हैं। ये जीभ की रस्सी लगी। वैसे ही कान में भी रस्सी लग सकती है।
ऐसा कोई झनकार बजाने वाला, हम्म, ऐसा कोई स्वर सुनाने वाला मिल जाए, जिसका स्वर सुनने के बाद आपके मन के तार झनकार दे। आप YouTube में देख सकते हैं बहुत सारे, कुछ चैती भजन हैं, कुछ अलग। चैत का महीना तो पार हो गया, अभी तो चैत बैसाख, अब जेठ का महीना आ गया। तो जिस महीने का जो राग है, कोई ऐसा राग उठाने वाला मिल जाए, उस राग को सुनने के लिए आप लालायित। अगर सामने से कोई सुना दे लाइव में, तब तो क्या कहना। लाइव सुनने के लिए लोग कितना दूर दूर जाते हैं। एक बार हम लोग IIT बॉम्बे गए थे पूरे कॉलेज से, और वहाँ पे जगजीत सिंह का शो चल रहा था। उसमें पूरा हाउसफुल हो गया था। जो नहीं बैठे, तो हमारे कुछ बिहारी भाई लोग थे, वो लोग बोले कि इसको अंदर घुसने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे ही कोई वहां से बाहर के लिए, यूरिनल के लिए निकला, हमने तुरंत वहां पे एंट्री मार दिया उसकी जगह पे। तो कान इतना कमजोर हो जाता है कि कान का जो आवाज है, शब्द, शब्द को पाने के लिए हम कैसे लालायित हो जाते, और अंदर बैठ के आहा, है ना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना। प्रेम के बसर जुन रथ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये जगजीत सिंह जी ने उस दिन नहीं गाया, ये इस्कॉन मंदिर में गाया हुआ है उनका। तो कहते हैं भगवान कि अगर कोई असंग शस्त्रे न दृढ़ न छित्वा, ये जो विषयों, इंद्रियों का जो विषय है, रूप रंग गस, ये जो पसर गया है, ये जो फैल गया है, इसको काट कैसे सकते हो। कहते हैं हथियार लो विरक्ति का, और विरक्ति के हथियार से इसको धार चला के मारो, ये कट के फेंका जाएगा। और जब कट के फेंका जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिर्त कामा। झूठे प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से आप मुक्त हो जाएंगे। और जब मुक्त होंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं, जहाँ पे हर चीज स्वयं प्रकाशित है, वो आध्यात्मिक जगत में आप प्रवेश कर जाओगे, जहाँ से कोई लौट के नहीं आता। कोई लौट के नहीं आता वहां से। एक बार वहां चला गया, उसको आने का मन ही नहीं करता। यहाँ पे कैसे आएगा ना, इतना ऊंचा स्वाद जो मिल रहा है, आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं, अपने मन के साथ, इंद्रियों के साथ हम यहाँ फंसे हुए हैं। और जब हम फंसे हुए हैं तो उनके साथ हम दुनिया का भोग विषय करते रहते हैं। और भोग करते करते जब व्यक्ति मरता है, तो मरने के समय ये शरीर यहीं रह जाता है। शरीर के अंदर से सूक्ष्म शरीर बाहर आता है, और ये सूक्ष्म शरीर है, ऊपर में मन है, उसके अंदर में बुद्धि है, बुद्धि के अंदर में अहंकार है, और अहंकार के अंदर में अहंकार के अंदर में अहंकार के अंदर में आत्मा है। ये आत्मा है अहंकार के अंदर। तो ये आत्मा, अहंकार, और ये बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर में मन, ये चार चीजें जो है निकल के बाहर आती। और बाहर आके वो जैसे टेलीविजन का, जैसे टेलीविजन पे कैसे आता है सब कुछ, कोई फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है, एक फ्रीक्वेंसी निकल गई बाहर। अब इसके जो मैचिंग फ्रीक्वेंसी जहां पे उसको मिलेगा, उस मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाले माँ के पेट में ये घुस जाएगा। और उस फ्रीक्वेंसी, उस माँ के पेट की, जिस माँ के फ्रीक्वेंसी से इस आत्मा की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, माँ और बाप की फ्रीक्वेंसी से, उस माँ के पेट में ये आत्मा जो है प्रवेश कर जाएगा। और वहां जैसे प्रवेश कर जाएगा, इस ये जो फ्रीक्वेंसी जो लिया है, इस फ्रीक्वेंसी, ये जो मन बुद्धि मन बुद्धि अहंकार, और अहंकार के अंदर में जो आत्मा है, इसके ऊपर आंख नाक कान मुंह सब बनना चालू हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी को आंख नाक मुंह कान अलग अलग होता है।
और जैसा वो बन जाएगा वो पूरा का पूरा बॉडी बना देगा। तो अगला जन्म कैसे मिलता है? जो आप मरने के समय जो आपका फ्रीक्वेंसी है, मरने के समय जो आप सोच रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी को आपने सबसे, वो फ्रीक्वेंसी के मां के पेट में घुस जाएगा जाके। तो समझ लो कि अगर आपको इस संसार से निकलना है तो आपको आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा। और आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी की आवाज कैसी आती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरम उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये फ्रीक्वेंसी में अगर आप हैं, हरिनाम फ्रीक्वेंसी में अगर आप हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको भगवान के धाम लेके जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं, अपने बारे में बताना चालू करते हैं। कह रहे हैं, सुनो, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है वो तो ये फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है, लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति नहीं है वो इसको नहीं पकड़ के फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। कहते हैं, सुनो, मेरे बारे में सुनो। सूर्य का तेज मैं हूं, चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, अग्नि का तेज भी मैं हूं। मैं ही सारे ब्रह्मांड में सारे ग्रहों को उनके उनके जगह पे, उनके ऑर्बिट्स में मैं ही पकड़ के रखता हूं। और सभी वनस्पतियों में जो जीवन का रस है वो चंद्रमा से मैं उसको देता हूं। चंद्रमा से वनस्पतियों के रस के बारे में हमने एक दिन और कहा था। जब पूर्णिमा की रात होती है, वनस्पतियों में रस बढ़ जाता है। अगर पूर्णिमा की रात को कोई पेड़ काटेगा तो पेड़ के लकड़ी को घून लग जाएगा, लेकिन उसको अमावस्या की रात को काटते हैं क्योंकि उससे पानी का मात्रा कम रहता है उस समय। चंद्रमा से ही समुद्र का पानी ऊपर और नीचे होता है, इसलिए एकादशी को फास्टिंग करना चाहिए। अगर एकादशी को फास्टिंग करिएगा तो बढ़ा हुआ जो पानी का लेवल है बराबर मेंटेन हो जाएगा। इसलिए जो फास्टिंग है हमेशा चंद्रमा के हिसाब से होना चाहिए। कोई डे वाला फास्टिंग अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके आध्यात्मिक हेल्थ के लिए कि आप एकादशी का फास्ट, आप एकादशी का उपवास जो है वो चालू करें। तो ये कहने के बाद भगवान कहते हैं, मैं ही पेट की आग हूं, अहम वैष्णवा नरो भूत्वा पचामी अन्न चतुर्विधम, अहम वैष्णव भूत्वा प्राणिनाम देहमासितम प्राणापयानो समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। मैं ही पेट की आग वैष्णवार हूं और 4 प्रकार के भोजन को मैं ही पचाता हूं। 4 प्रकार का भोजन कौन सा है? पीने वाले, जो आप निगल जाते हैं, उठा डक 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 डक। लस्सी है पेय, पीने वाली चीज है। दूसरा प्रकार का भोजन है भोज्य, जो चबा चबा के आप खाते हैं। तीसरे प्रकार का भोजन है लेह मतलब चाटने वाला, चटनी। और चौथे प्रकार का भोजन है चोष्य, चूसने वाला। आम का जैसे गुठली है उसको चूसते हैं आप। तो खाने में 4 प्रकार होने चाहिए। कुछ चूसने वाली चीजें होनी चाहिए, चाटने वाली चीजें होनी चाहिए, पीने वाली और चबाने वाली, 4 प्रकार की चीजें होनी चाहिए। और रस भी सारे होने चाहिए। मधुर रस होना चाहिए। मधुर रस कहाँ जाएगा? सबसे आगे मधुर रस का अनुभव होता है। तिक्त रस, तिक्त मतलब होता है करेला, नीम, ये सब तिक्त रस में आते हैं। तिक्त रस का अनुभव होना चाहिए। मधुर रस, तिक्त रस। उसके बाद नमकीन, वो नमक का जो रस है वो एक रस है। फिर है आपको एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट को संस्कृत नाम याद नहीं मुझे अभी। एस्ट्रिंजेंट मतलब होता है जैसे मसाले ना, धनिया, पुदीना, उसमें जैसे एस्ट्रिंजेंट रस होता है जो थोड़ा सा खुशबू जैसा थोड़ा देता है, एस्ट्रिंजेंट रस है ना। धनिया, पुदीना, ये सब एस्ट्रिंजेंट रस में आ जाएंगे। मिंट, बेसिल्स, ये सब एस्ट्रिंजेंट रस में आएंगे। तो एस्ट्रिंजेंट रस। और उसके बाद खट्टा, नमकीन, एस्ट्रिंजेंट। कसाय, कसाय होता है आंवले में। आंवला खाना चाहिए, इसका मतलब आंवला अगर नहीं खाएगा तो एक रस कम पड़ जाएगा आपके खाने में, कसाय रस। हाँ, अगर आप छाछ पी रहे हैं तो छाछ में कसाय रस रहता है। कसैला बोलते हैं इसको, कसैला। आंवले का रस को कसैला कहते हैं। तो अगर ये सारे रस हैं और ये सारे रस 4 प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं, भोज्य, लेह्य, चोष्य और पेय, 4 तरह से चारों ये रसों को प्रस्तुत किया गया खाने में। ये खाना खाने से व्यक्ति का एकदम स्वास्थ्य वर्धन हो जाएगा।
इतना स्वाद आएगा खाने में, जीभ के सारे टेस्ट बड्स हिल जाएंगे और उसको खाने से मन में बहुत प्रसन्नता हो जाएगी। और प्रसन्नता के साथ जब वो खाएगा तो खाना उसको लग जाएगा शरीर में, उसको सब रसों का जो उसको जो है उसको उपलब्ध हो जाएंगे सारे के सारे रस। अब भगवान कह रहे हैं मैं पचा तो रहा ही हूं, पचाना भगवान का काम है, याद रखिए, पचाते हम और आप नहीं है। हम तो खा लेते हैं, लेकिन अब उसमें मुंह में जब आप चबाते हैं तो एमाइलेज पड़ता है, बहुत सारे एंजाइम्स मुंह में पड़ते हैं, पेट में जाते जाते फिर उसमें पेप्टिक एसिड्स पड़ते हैं, पेप्टिक जूसेस पड़ते हैं, उसके आगे जाता है तो वहाँ से फिर लीवर के सब जूसेस आते हैं, बाइल जूस आता है वहाँ से, फिर वहाँ से आपका पैनक्रियाज से हार्मोन्स निकलते हैं, आगे बढ़ता है, बहुत सारे के सारे सिक्रेशंस को लेके पूरा, आप तो कुछ जान ही नहीं रहे, बस आप खा रहे हैं और सब भगवान उसको पचा रहे हैं। ये सारा काम जो अंदर हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। रोहित गर्ग जी हमारे बैचमेट हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज से 97 बैच से MBBS किया उन्होंने भी, और अभी एक सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट हैं शायद, राइट, दिल्ली में। हाँ, हरे कृष्णा, प्रणाम। और इनकी माँ बहुत बड़ी भक्त है, वैष्णव है, हर महीने में गिरिराज जी की परिक्रमा करती हैं, और आपसे भी यही अपेक्षा है कि आप भी माँ के नक्शे कदमों पे एक अच्छे वैष्णव बने। आप एक समाज सुधारक तो जरूर हैं, लेकिन उससे आगे आपको एक वैष्णव तक बनना पड़ेगा। तो भगवान पचाते हैं। खाना होना चाहिए 4 तरह का, कुछ पीने वाली चीजें, कुछ चाटने वाली चीजें, कुछ चूसने वाली चीजें, कुछ चबाने वाली चीजें, और ये सारी चीजों के अंदर मधुर रस, तीखा रस, तीखा रस, कड़वा रस, कसैला रस, नमकीन रस, ये सारे रसों को प्राप्ति होनी चाहिए। खट्टा रस, ये सारे, खट्टा भी एक रस है, ये 7 रस और 4 प्रकार के प्रस्तुतिकरण में होना चाहिए। हाँ, रोहित जी बोल रहे हैं कि हाँ वो वैष्णव बनेंगे, इसलिए हाँ बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जब आप ऐसा खाएंगे तो आपका हेल्दी बॉडी बनेगा, है ना। और इसके बाद भगवान कह रहे हैं सबके हृदय में मैं बसा हुआ हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में। श्योर 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 श्योर, टेल योर मदर दैट आई रिमेम्बरिंग हर। मुझे पता है, तू खुद ही कहता था कि मेरी माँ एक वैष्णव है, मैं नालायक हूं, लेकिन अब लायक बनने का समय आ गया है। ऐसे आप नालायक नहीं हो, जो अपने आप को नालायक समझता है वो नम्र है, वो लायक बनने का अधिकारी है। भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में परमात्मा रूप में हूं, और मैं 3 चीजें देता हूं, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ये 3 चीजें भगवान देते हैं। स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, ज्ञान मतलब नॉलेज, अपोहन मतलब फॉरगेटफुलनेस। ये कैसे कैसे 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कॉलेज में एक क्लास में कोई चीज पढ़े, लेक्चर में आपने सुना, और आपने कभी रिवाइज नहीं किया उसको, और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, और आपको पूरा का पूरा क्लास याद आ गया, और आपने सब लिख दिया, और आप पास भी हो गए। आपने, बहुत लोगों ने यह अनुभव किया होगा, एक बार क्लास में कहीं सुना था और एग्जाम में वही चीज आया और सब याद आ गया और सब लिख के आ गए। अब आप दूसरा सुनिए अनुभव। आपको पता है कि ये एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन हॉट है, आप उसको पढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, एग्जाम के सुबह भी पढ़ के गए हैं, और फिर वही सवाल भी आ गया है और आप भूल गए, और एग्जाम के बाद में आपको याद आया, रे रे रे, अब याद आ रहा है, देखो मेरे को पता भी था, मैं याद करके भी गया था और भूल गए। तो भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं। ये बॉडी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आत्मा यूजर है और परमात्मा एडमिनिस्ट्रेटर है। वो जितना इसको अलाउ करेगा उतना ही वो याद कर पाएगा। परमात्मा ने उसका ऑफ कर दिया ना एक बार सिस्टम, तो सब याद करके भी भूल जाएगा वहां पर। और तीसरी चीज ज्ञान। जैसे आप सुबह उठते हैं, थोड़ा देर आपको टाइम लग जाता है समझने में, पंखा है, ये कमरा है, ये बिछावन है, मैं हूं, दुनिया दुनिया है, इसको कहते हैं ज्ञान। अगर वो मशीन ऑफ हो जाए ज्ञान वाली, कि आप सुबह उठो और आपको ये समझ ही नहीं रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ज्ञान ही अगर खत्म हो जाए, मान लीजिए कि आपको कोई चीज बताया गया, तो उसे जो समझना है उसको ज्ञान कह, उसको आपको ज्ञान हो रहा है कि भाई ये चीज क्या है,
ये ज्ञान भी भगवान दे रहे हैं, ये परमात्मा रूप से हृदय में बैठे हैं, है ना। फिर भगवान कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक हैं जो बद्ध जीव संसार में, दूसरा जो आध्यात्मिक संसार में मुक्त जीव हैं। लेकिन इन दोनों से एक उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इति उदाहृता, उत्तम पुरुष जो है भगवान जो है वो दोनों से अलग मैं हूं परमात्मा। कृष्ण कह रहे हैं सबके हृदय का परमात्मा जो हूं, तुम्हारे सामने अर्जुन मैं खड़ा हूं। और अगर तुम मुझे फॉलो करोगे और मेरे को मेरी भावना में रहोगे तो तुम जो हो सबसे बड़े बुद्धिमान माने जाओगे। कैसे बुद्धिमान माने जाओगे, अगले अध्याय में बता रहे हैं, यह आखिरी का श्लोक था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, बुद्धि वाला काम, मेरे को परमात्मा मान के नहीं चलोगे, मेरे अनुसार नहीं चलोगे, तो असुर कैसे व्यवहार करते हैं और देवता लोग कैसे व्यवहार करते हैं, दोनों का फर्क कल के अध्याय में बताएंगे कि एक देवता लोग हैं संसार में, एक असुर लोग हैं संसार में, दोनों का साइकोलॉजी कैसे चलता है, आदमी टिपिकली कैसे सोचता है, वो उसमें बताया गया है। आपको एक उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। एक हमारे सीनियर थे डॉक्टर असीम दीवान, उनको ऑल इंडिया, वो हमारे साथ उन्होंने MBBS किया, हमारे सीनियर थे। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे वो फाइनल ईयर में थे। जब वो पास आउट हुए तो PG में उनका 26वां स्थान था भारत भर में। तो हम लोग उनसे सवाल किए कि आपको इतना अच्छा रैंक कैसे आया। तो उन्होंने बताया कि मैं एक बड़े भक्त के पास गया और वो भक्त ने बोला डीमंस कांट थिंक द अदर वे। एक जो असुर है जो दूसरों को तकलीफ देना चाहता है, उसकी बुद्धि एक जैसी ही चलती है। तो इस असीम जी ने सवाल किया कि ऐसे बताइए कि इसका मतलब क्या है। तो उस भक्त ने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीछे के साल के क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस को पैटर्न को समझो, उसी पैटर्न के आधार पे नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं, खाली उसका कुछ डाटा वगैरह चेंज होते हैं, क्योंकि उनको भी तकलीफ देने का मन होता है। तो तकलीफ देने वाले का मन तकलीफ हमेशा देने का चलता है। जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो सबको पास करना नहीं चाहता, वो सबको फेल करना चाहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो सब पास करना चाहते हैं। यस, ही स्टिल देयर इन दिल्ली, यस। तो ओह थैंक यू। तो उन्होंने वही किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लिया और 26वां स्थान ले आए। तो असुरों की सोच कैसे चलती है वो कल हम बताएंगे, और देवों की सोच कैसी चलती है और दोनों का फर्क कैसे हो जाता है, ये कल का विषय वस्तु रहेगा। और इसको हम कल देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, ये संसार की उपमा एक उल्टे बरगद के पेड़ से दी गई है, उल्टा वट वृक्ष के जैसे दी गई है। और इसकी पोषक तत्व जो इसमें है, ये सतो रजो तमो तीनों गुणों से होता है इसके अंदर। और इसके होने से जो व्यक्ति इसको असंग के हथियार से इसको काट देता है, वो भगवान के धाम तक लौट जाता है, वहां से कभी लौट के नहीं आता, वहीं जाके रहता है आराम से। और वो भगवान कैसे हैं, वो भगवान परमात्मा रूप से सबके हृदय में हैं। भगवान से सूर्य की प्रकाश, चंद्रमा का तेज, अग्नि का तेज, और हमारे खाने के बाद जो हमारे पेट के अंदर जो भूख का तेज है, सब के सब भगवान से आ रहा है। यही नहीं, स्मृति, मेमोरी, नॉलेज, ज्ञान, और फॉरगेटफुलनेस, अपोहनम, मेमोरी, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, ये तीन चीजें जो हैं परमात्मा से आती, और वो परमात्मा कृष्ण है। ये 15वां अध्याय है। हरे कृष्ण। अगर आपका कोई प्रश्न हो 15वें अध्याय में तो आप यहाँ पे कमेंट में डाल दीजिएगा। आई कम सेम टाइम 10 आई कम 10 to 10:55, yeah, almost like 45 minutes. This is time I come. I speak on Gita 1 chapter every day. तो कल भी हम इसी समय आएंगे, 10:10 पे रहेंगे, और आप आइएगा और आपके प्रश्नों को हम ऐसे ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।